जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज और एक प्रश्न सामने आया है और उन्होंने पूछा जी बताइए, वही की मंचोदरी वही के व्यास, ये बात जो लोक में चल रही है क्या सत्य असत्य है, आप इसे प्रमाणित करें। और जो मत्स्य थी, मछली थी, जिन्होंने जिससे निषाद कन्या सत्यवती उत्पन्न हुई थी, उसका पूर्व जन्म क्या था। तो ये कई ऐसी भ्रांतियां को बताने का प्रयास करें। तो साथियों, हम बताने के लिए जा रहे हैं। दो प्रश्न किए हैं, उन दोनों प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों से खोजकर हम लाए हैं। और जो भी विद्वान और जो भी सुन रहा है, प्रमाणिकता से सुने और जानकारी से सुने। अगर इन्हें कोई चीज समझ नहीं आती है तो समझ लेना कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और शास्त्रों के बारे में, संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर कोई चीजें समझ नहीं आती है, समझ आ रही हैं और शास्त्र में विश्वास है, तो वास्तव में सच्चे सनातनी हैं। क्योंकि मैंने बहुत सी जगह देखा है, उन्हें पता कुछ नहीं है, कमेंट करते रहते हैं, पता कुछ नहीं है। आज के युग में इतना बड़ा विज्ञान, इतने बड़ी मोबाइल की टेक्नोलॉजी, शिक्षा का क्षेत्र और इतने बड़े मूर्ख पैदा हो रहे हैं, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि पाप का सागर ज्यादा है। चलते साथियों, समय न गवाते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथियों चलते हैं। तो साथियों, बात यहाँ की से शुरुआत होती है कि एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम उपरिचर था और बड़े सत्यवादी, बड़े धर्मात्मा राजा थे और बहुत ही दिव्य राजा थे। और उन्होंने बहुत से यज्ञ किए थे, हजारों यज्ञ किए थे और इतने यज्ञ किए थे, उस यज्ञ से, उस तपस्या से प्रसन्न होकर वो बड़ा भजन करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक दिव्य विमान दिया। वो विमान ऊपर चलता था। तो साथियों, तो राजा उस विमान से विचरण करते थे। इसलिए विमान पर विचरण करने के कारण, भूमि पर न उतरने तथा पृथ्वी के ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोगों में उपरिचर वसु नाम से राजा प्रसिद्ध हुए। वैसे उनका नाम मुख्य वसु था, लेकिन उपरिचर ऊपर विचरण करने के कारण उपरिचर वसु नाम पड़ा। फिर लोग उसे राजा को उपरिचर ही कहने लगे। एक उनकी पत्नी थी जिसका नाम था गिरिका। तो साथियों, गिरिका बड़ी दिव्य थी, इसके 5 पुत्र हो गए थे। एक समय की बात है कि राजा वसु की पत्नी गिरिका ऋतुकाल के समय स्नान ध्यान करके और पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा से कहा कि आप एक पुत्र की कामना करती हूँ। राजा तैयार थे। उसी समय जैसे ही तैयार हुए तो उनके पितरों ने कहा, बाबा दादा ने कहा कि जाइए आप मृगों का हरण करके लाइए, मृगों का शिकार करके लाइए, क्योंकि उसकी जरूरत है, कोई कार्य ऐसा पड़ा है। तो अब कैसे मना कर सकते थे अपने पिता माता से और पूर्वजों से। इधर ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा ऐसा है। इधर क्या करते, राजा को बड़ा दुख हुआ। इधर पत्नी की बात मानूं या इनकी बात मानूं, किसकी। तो वो अब चल दिए शिकार के लिए, दुख करके चलते रहे, शिकार करते रहे। लेकिन पत्नी की बात का बड़ा उन्हें दुख था और पत्नी की याद आती रही उन्हें और शिकार करते रहे, याद आती रही, गिरिका का स्मरण बना रहा। तो पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर कर्तव्य का निश्चय करके राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आकेट करने लगे। राजा वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान अपनी पत्नी को समझते थे और सुंदरता के कारण उसका स्मरण आ रहा था। समय ऐसा था, कामिनी के ध्यान से अचानक उन्हें उनका वीर स्खलित हो गया। राजा ने उस तेज को, स्खलित वीर को एक बरगद के पत्ते पर रखकर दोना बनाकर और उसको अभिमंत्रित कर दिया। वो जानते थे मेरा तेज ही अमोघ है और मैं पता नहीं कितना समय लगेगा। और रानी से मैं बात करके आया था, जैसे पुत्र की कामना थी और इससे पुत्र होगा उसके। तो ऐसे करके उसने तेज को अभिमंत्रित किया और बरगद के दोना में रख दिया और रानी के पास भेजने के लिए उन्होंने उस समय ऋतुकाल का समय जानकर वीर को आमंत्रित करके
पास में बैठे हुए बाज पक्षी को मंत्र के प्रभाव से बुलाया और कहा इसे मेरी रानी के पास घर दे आओ। और बाज उस दोना को चोंच में लेकर जैसे ही उड़कर चला तो सामने देखा कि यमुना नदी थी। यमुना नदी पर बहुत से बाज थे, उन्होंने मांस का टुकड़ा जाना और उस बाज से युद्ध करने लगे। और युद्ध करते करते वो दोना, मांस का जो वीर का तेज का दोना था, वह यमुना नदी में गिर पड़ा और उस यमुना नदी में बाज की चोंच से मांस का टुकड़ा समझकर जो उन्होंने युद्ध किया था वो नदी में गिर पड़ा। गिर जाने से वहां पर उसी समय एक मछली ने वह निगल लिया। अब साथियों, मछली ने कैसे निगला, क्या था, इस विषय को भी बताने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये पूछा है प्रश्न में कि वह मछली कौन थी। तो साथियों, इस मछली का भी इतिहास सुनिए कि उस समय अद्रिका नाम की जो एक अप्सरा थी, जल में निमग्न होकर स्नान कर रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी और वहां पर स्त्री होने पर उपस्थित और वहां से थोड़ी सी दूरी पर संध्या वंदन कर रहे थे एक ब्राह्मण, और जल में खड़े होकर संध्या वंदन कर रहे थे। तो अचानक पता नहीं क्या याद आया, उसने उस ब्राह्मण का पैर जल में पकड़ लिया। तो अब वो ब्राह्मण को उस समय साधना करते समय कोई डिस्टर्ब करे तो गुस्सा आता ही है, क्रोध आया, उन्होंने साफ दे दिया, जा मेरे ध्यान में विघ्न डाला तूने, मछली हो जा, मछली की तरह तूने जल में रहकर मुझे विघ्न डाला, मछली हो जा। और साफ दे दिया। वही अद्रिका नाम की जो अप्सरा थी वह मछली बनी थी और फिर वह चरणों में लिपट गई, महाराज महाराज कृपा करो, रोने लगी, ज्यादा रोने लगी। तो उसने कहा, ब्राह्मण जी ने कहा, जाओ तुम 2 संतान उत्पन्न करने के पश्चात मुक्त हो जाओगी, फिर अपनी अप्सरा रूप में आ जाओगी, जाओ मैं वरदान देता हूँ। तो ऐसे करके तो वही वरदान था, क्योंकि तेज उसे ग्रहण करना था, समय भी ऐसा ही था, क्योंकि लड़ना था, संयोग संस्कार ऐसे थे। तो तेज जैसे ही जल में गिरा तो उस मछली ने निगल लिया और कुछ 10 महीने बाद मछुआरों ने उसे पकड़ा और उसे पकड़ने में जाल में जुड़वा संतान निकली उसके पेट से, और जुड़वा संतान निकली और उस संतान को लेकर वह राजा के पास आए। राजा ने कहा, महाराज, राजा से कहा, महाराज ये आपकी 2 संतान हैं मछली के। तो राजा ने कहा, हम क्या करेंगे, इस पुत्र को दे जाओ, पुत्री को ले जाओ। तो पुत्र को रख लिया और पुत्री को उसी जो निषाद था, धीमर था, उसे दे दिया। वह अपनी पुत्री के समान उसे पालने लगा और पुत्री बड़ी हो गई। राजा ने जो पुत्र लिया था मछली का, उसका नाम मत्स्य रख दिया और उसको राजा बना दिया मत्स्य देश का। तो जो मत्स्योदरी थी उसका नाम मत्स्य गंधा, मत्स्य की मछली तरह गंधा आती थी, उसका नाम मत्स्योदरी रख दिया और मत्स्य गंधा रख दिया। तो साथियों, तो उस समय अद्रिका नाम की जो अप्सरा का भी इतिहास सुनाया, सारी व्यवस्था सुनाई। अब सुनिए साथियों कि वही के जो व्यास की बात आ रही थी, कैसे कैसे था, अब मैं उसे सुनाने के जा रहा हूँ। एक समय की बात है, पाराशर मुनि जी यमुना नदी पर आए और पार करने के लिए उस निषाद से याचना करने लगे, आप मुझे नदी पार कर दीजिए। उस समय निषाद जी भोजन कर रहे थे, लेकिन उसके पास बैठी हुई उसकी पुत्री सत्यवती से कहा, बेटी जाओ संत जी को आप पार उतार दीजिए और मैं तब तक प्रसाद पा लेता हूँ। ठीक है। तो ऐसे करके पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए उस निषाद कन्या सत्यवती ने पाराशर जी को नाव में बैठाकर पार करने के लिए चल दी। पाराशर जी ने देखा, आज बड़ा संयोग है, दिशाएं नक्षत्र मूल दिव्य हो रहे हैं, जरूर ठाकुर जी की कृपा होने वाली है, जरूर कोई अवतार होने वाला है, क्योंकि मेरा मन आज तक संसार की स्त्रियों पर कभी नहीं आया, इसको देखकर मेरा मन मोहित क्यों हो रहा है। उससे कहा कि पुत्री, हे निषाद कन्या, मैं तुमसे इस तरीके से विवाह करना चाहता हूँ। उसने मना किया, नहीं महाराज आप क्या करते हैं, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, मान कि आपका कन्यात्व बना रहेगा, आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, और मैं अभी कोहरा बना देता हूँ और इस तरीके से आप भगवान अवतार लेंगे। तो उस तरीके से कहा
कि आपका कन्यत्व बना रहेगा, आप योजनगंधा बनी रहेंगी। कुएरा का निर्माण कर दिया। निर्माण करने पर तब जाके संसर्ग किया और पाराशर जी चल दिए और तुरंत ही पुत्र पैदा हुआ और द्वैपायन उस द्वीप पर पैदा हुआ। तो द्वीप पर पैदा होने के कारण उनका नाम द्वैपायन पड़ा। पैदा होते ही व्यास जी ने कहा, माता जब मुझे आप बुलाओगी तब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इस समय मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि दिव्य तेज होता है और जो अप्सराएं होती हैं उनके तुरंत ही गर्भधारण होता है, तुरंत ही बच्चे हो जाते हैं, तुरंत ही बड़े हो जाते हैं। ये विधान है, क्योंकि ये वरदान है। तो व्यास जी चल दिए। तो साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर ये हुआ कि जो उपरिचर राजा थे उनका तेज था और जो अप्सरा थी वो अद्रिका अप्सरा थी। मछली पाराशर मुनि अलग हैं, तो इससे उनका कोई संबंध नहीं है। गलत कहते हैं समाज में लोग, वही की मंचोदरी वही के व्यास, ये गलत कहते हैं। समाज में बहुत सी मूर्खता चली आ रही है, ढंग चला रहा है, पाप चला रहा है। ईमानदारी को जानिए, सच्चाई को जानिए। अगर कोई विद्वान इसे गलत समझता है तो हमारे सामने आए, बातचीत करें और हम जरूर उनके प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर हमको लगता है कि शास्त्रों में गलत है ये है, तो इससे सिद्ध होता है कि वो कोई विद्वान नहीं है, एक बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ है। इसलिए मिलता हूं साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।